So, good afternoon, dear friends. Now we are going to study a very important lesson of class 7th, and my class is very interesting class because the children are very interesting. They take part in all activities, whatever the guidance, whatever the information shared with the by the teachers, they do follow. So their behavior encourages the teachers a lot. With this mindset, I am entering this class, and we will start this lesson. Already we are in the process. We have seen about the devotional. What do we mean by word devotion? Okay, and divine. These two words are very key in this lesson, and in previous class we have explained these two words, ki divine, what kind of behavior, what kind of actions makes the things divine, and what they mean by the word devotion. Okay, so with this mindset we will just start this lesson, and already we have seen the idea of supreme God, and now we are moving to the next level, a new kind of bhakti in South India, नैनार्स एंड अलवार्स. सो इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और नैनार्स और अलवार्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. ओके, सो अलवार्स और नैनार्स ये क्या हैं, ये इनका रोल क्या था. ये साउथ इंडिया, जो कि हमारा इंडिया, मालूम है कि हम जब साउथ इंडिया की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का हम एक फिगर हमारे दिमाग में ये आता है. मेरे पॉइंट, ये हमारा साउथ इंडिया, करेक्ट ना चिल्ड्रेन? यस सर. हाँ, तो ये हमारा इधर हमारा, हम थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ बनता है. तो ये हमारा जो है, ये पूरा जो हिस्सा है, हम इसको साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ना, डेक्कन प्लेट्यू, और इसको पेनिनसुला, थ्री साइड्स दे आर सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, सो दे आर कॉल्ड पेनिनसुला आल्सो. इधर बे ऑफ बंगाल, this side the Bay of Bengal, and this is the Indian Ocean. Okay, this is the Indian Ocean, this is the Bay of Bengal, it is visible on the screen, and this is the Arabian Sea. तो ये हमारे थ्री साइड्स जो है वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, दैट्स इट इज कॉल्ड पेनिनसुला. ओके, तो हम इसको अभी इरेज करते हैं और इसके बाद हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं. ओके, तो ओके, नाउ वी विल मूव towards the lesson. ओके, चलिए तो हम पढ़ते हैं. थोड़ा सा हम सुप्रीम गॉड से स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं. इसको जिसका जस्ट हम रीडिंग करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन द प्रीवियस क्लास. तो चलिए तो हम इसको पढ़ते हैं. सो अब स्टार्ट द चिल्ड्रन, यू डिसाइड योर ऑर्डर योर सेल्फ एंड यू विल स्टडी इन अ रोल नंबर वाइज. रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, यू विल स्टार्ट रीडिंग. Yes sir. Page is visible, dear friend? Yes sir. Okay, चलिए. Okay, start. Yes sir. The idea. हाँ, yes. God. Before large kingdom emerged different group of the people worship their own gods and godness. A people were गॉडेसेस, देवी और देवता. हाँ, देवियां. गॉडेसेस को हम क्या कहें? देवियां, है ना, प्लूरल फॉर्म है. गॉड्स, देवता. ठीक है, ओके, चलिए. ओके सर. Through the words of town, their trades and empire, and new ideas begin to evolve. The ideas that are living things pass through countless. The idea of living things pass through countless cycles. Countless cycles मतलब जिसकी हम गणना नहीं किया सकते कि हमारा जीवन जो है किन किन फेज से होते हुए we have become the human being. पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे. और हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है बेटा. हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फले सुखदाचन. कर्म किए जा, फल की चिंता मत करिए इंसान, यह है गीता का ज्ञान. मतलब क्या है, हम कर्म को प्रधानता देने वाले लोग हैं और कर्म हम अच्छा करेंगे तो हमारा आगे का जीवन अच्छा होगा. हम
साइकिल मानते हैं कि एक जीवन के बाद भी दूसरा जीवन है, और इस जीवन का जो हमारा कर्म है वो दूसरे जीवन को निर्धारित करता है। और इसको प्रैक्टिकल टर्म में समझने के लिए हमने बताया भी था पिछले सेशन में, वी हैव डिस्कस्ड आल्सो दैट कि अगर इसको ऐसे समझो बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, और इसको समझ के अपने जीवन में उतारोगे तो जीवन अच्छा ही बनेगा। जैसे बाल्यावस्था है ना, आप छोटी अवस्था में हो, बच्चा देखो इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा है, इसके बाद जो वो उसको मम्मी पापा सिखाते हैं कि बेटा मम्मा बोलो, पापा बोलो, चाचा बोलो, ये सब सारी चीजें मदर सिखाती हैं बच्चे को, ठीक है, वैल्यूज सिखाती हैं माता अपने बच्चे को। फिर वो बच्चा फादर को फादर कहना सीखता है, दादी को दादी कहना सीखता है, सबको बोलना वो सीखता है, जो संस्कार मदर ने दिया। गेट फाइन। अब वो बच्चा, छोटी उम्र का जो बच्चा है, वो फिर बड़ा होता है, फिर उन संस्कारों के साथ वो आगे बढ़ता है। फिर उस एज में उसने कुछ संस्कार, कुछ वैल्यूज को एक्युमुलेट किया, सीखा, फिर वो अगले स्टेज में जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंट, किशोरावस्था में आ गया। फिर किशोरावस्था में जिसने जिस तरह के कार्यक्रमों को देखा, जिस तरह के बिहेवियर को देखा, जिस तरह के वैल्यूज को फॉलो किया, एंड ऑल थिंग्स इन accumulates, he accumulates all these values, ठीक है, उसको बहुत सारे एक्सपोजर मिलते हैं, टीवी है, मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारी चीजें उसको मिल रही हैं, सब कुछ उसके सामने है, ठीक है, और उसके द्वारा जो वो भी जो ग्रहण कर रहा है। और कुछ बच्चे इसी उम्र में अपने आप को इन सब चीजों से दूर भी रखे हुए हैं, उनका जीवन अलग होगा। जैसे मंदिर में जो पुजारी हैं, उनका मठों में रहने वाले, जो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे, अलग अलग सिस्टम में पढ़ने वाले बच्चे, और सबका वैल्यूज अलग अलग उनको मिल रहा है, और उसी वैल्यूज के अनुसार वो आचरण करता है। अब वैल्यूज की अगर बात करें तो एक कहानी मुझे याद आती है, जो कहानी है ना कि एक तोते को एक साधु के पास एक तोता गया, फिर और आपको मालूम है क्लास में थी हमारे। हाँ जा, तो आप ही शेयर करो बेटा, और भी मजा आ जाएगा। इस कहानी को जरा शेयर करो, तो मेरी जगह बच्चे शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना उनकी पर्सनालिटी के लिए। जरा बोलो तो बेटा, ये कहानी बड़ी अच्छी कहानी है, इससे बड़ा ही संबंध है, इस जो काउंटलेस साइकिल्स है। एक चिड़िया, हाँ बोलिए सर, एक चिड़िया होती है, उसके 2 अंडे होते हैं, तो एक बार हवा चलती है तो उसके मतलब उसके 2 बच्चे होते हैं, और वो चिड़िया पेड़ पे रहती है, तो एक बार हवा चलती है बहुत जोर से, तो उसके बच्चे और वो तीनों गिर जाते हैं नीचे, तो चिड़िया मर जाती है और उसके बच्चे बच जाते हैं। तो सर फिर एक बच्चा नदी के एक पार गिरता है और एक बच्चा दूसरे पार गिरता है। तो एक बच्चा साधु के पास चला जाता है और दूसरा वाला सर एक गुंडों के साथ चला जाता है। तो सर एक बार एक किंग आता है, वो शिकार करके आ रहा होता है, फिर वो बहुत थका होता है, तो वो एक पेड़ के नीचे आता है। तो वो जो गुंडों के साथ रह रहा होता है, वो लुटेरों के साथ जो तोता होता है, वो चिल्लाता है जल्दी और जल्दी, और उसको लूट लेते हैं, देखो उसके पास कितनी सारे सोना चांदी है, उसके घोड़े छीन लेते हैं। तो वो डर जाता है। तो सर फिर उसके पास, तो साधु डर जाता है, तो सर वो किंग डर जाता है, तो फिर वो उधर भाग जाता है और साधु के पास जाता है। तो फिर वो वहाँ पे देखता है कि उसी वैसा एक तोता वहाँ पे भी बैठा है, और वो बोलता है कि आइए, आपका स्वागत है यहाँ पे, हमारे घर में आपको पानी चाहिए, आप आराम कर लीजिए, अभी हमारे जो है साधु वो थोड़ा बाहर गए, वो आ जाएंगे, आप आराम कर लीजिए, इसे आप अपना ही घर समझिए। तो फिर वो उसको आश्चर्य होता है कि ये एक तोता एकदम दोनों सेम ही है, पर एक तोता ऐसे बात कर रहा है और दूसरा ऐसे बात कर रहा है। तो फिर जब साधु आता है तो वो उससे पूछता है कि देखिए, आप एक तोता ऐसे बात करता है। साधु उसको समझाता है कि इसके ये 2 भाई थे, और देखो कंपेनियन की वजह से इन लोगों का ऐसा हल हुआ, मैं इसके साथ रहता था, मैंने इसको वेलकम करना और ये सब सिखाया, और वो चोर थे और उसने इनको उस तोते को ऐसा सिखाया। इसलिए बोलते हैं कि जो कंपेनियन होना चाहिए वो एकदम सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो वैसे ही गुण आपके अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और इसको और भी सिंप्लीफाइड तरीके से हम बताएं तो एक तोता है, वो तोता एक कसाई के पास जाता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है, और एक साधु के पास जाता है। हाँ, तो जो सब्जी वाले के पास जाता है वो बोलता है आलू प्याज अदरक, जो साधु के पास जाता है वो बोलता है राम लक्ष्मण दशरथ। पॉइंट। तो कहने का मतलब यही है, जो अदिति ने कहा, कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से आपकी संगति होगी, आप उन्हीं चीज़ों को
एक्युमुलेट करेंगे, जो आप देखेंगे वही तो आपके दिमाग पर परसेप्शन पड़ेगा। तो जीवन भी इसी तरह है कि आपने बाल्यावस्था में जो सीखा वो एक्युमुलेट होके आपके किशोरावस्था में एडोलेसेंट एज में गया, एडोलेसेंट एज में आपने जो सीखा वो यूथ एज में गया, और उसी तरह का आचरण करेंगे। और जब जैसा आप इन तीनों स्टेज में आपने आचरण किया, उसका परिणाम आपको वृद्धावस्था में भोगना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसको आपको बियर करना पड़ेगा। गेट पॉइंट? तो जीवन भी इसी तरह है कि अगर आपने इस जीवन में, हमारे यहाँ जो साइकिल्स ऑफ लाइफ को माना गया, बर्थ को माना गया, तो हम इस जीवन में अगर अच्छा करेंगे तो इसका परिणाम दूसरे जीवन में पड़ता है। और कई बार ऐसा देखा गया, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं। जैसे मैं शंकराचार्य का एग्जाम्पल दे रहा था, और शंकराचार्य ने 5 साल की अवस्था में अगर गीता याद कर लिया, उनको याद थी, तो रामायण याद थी, ये सब सारे ग्रंथ याद थे उनको। तो ये कैसे संभव हुआ? कुछ तो ये बात है, ब्रेन की कुछ तो खूबसूरती है, ब्रेन में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से एक व्यक्ति बहुत तेज हो रहा है, एक व्यक्ति बहुत मीडियोकर हो रहा है। कुछ तो ऐसी उसका कंस्ट्रक्शन है, उसका कुछ तो सॉफ्टवेयर बन रहा है, कहीं से उसको कुछ तो विशिष्ट बातें हो रही हैं उसके साथ। तो ये एक मिस्ट्री हो सकती है। इसमें बिलीव करना ना करना वो अलग विषय हो सकता है, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। बट ये तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर बाल्यावस्था में हम अच्छे हैं तो उसका परिणाम किशोरावस्था मतलब एडोलेसेंट में भी ठीक होता है, और यूथ स्टेज में भी, और आपके लेटर स्टेज में भी इसका परिणाम अच्छा आता है। तो जीवन को इस तरीके से देखा जा सकता है। समझने के लिए, अच्छे आचरण को प्रमोट करने के लिए भी इसको समझा जाना चाहिए, एंड इसको फॉलो किया जाना चाहिए। यस, एनीबडी हैज डाउट? एनीबडी हैज डाउट? Yes, sir. नो सर। No, sir. No doubt. नो डाउट? ओके, चलिए आगे पढ़िए। Similarly, the idea that all human beings are not equal, even that birth ground during this period, the belief that सोशल प्रिविलेजेस, social privileges come from birth on a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. वेरी गुड। तो ये देखो, ये सोशल ऑर्डर जो है, समाज में जो विभिन्नता की स्थिति है, हाँ, कुछ लोग बाय बर्थ किसी फैमिली में पैदा होते हैं और उसको अच्छा ऊपर का स्थान मिल जाता है, किसी को नीचे का स्थान मिल जाता है। तो ये इसके ऊपर चर्चा यहाँ की गई है, और इसको समझाने का ये टीचर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि इस बात को एलोबरेट करें। तो मेरा मानना है कि ये सोशल प्रिविलेज तो नहीं होना चाहिए कि कोई ऊपर उच्च कुल में पैदा हो गया है। अब ये उच्च कुल और निम्न कुल को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कोई, हमारे यहाँ कहा गया है, संस्कृत में एक लाइन कही जाती है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधव किसी बात। तो आप रूप से अच्छे सुंदर हो, मिरर के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके बहुत सुंदर हैं, बाल बना लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया, सुंदर बन गए, हाँ। तो रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल, मतलब ये माना जाता है कि कुछ लोग बड़े कुल में पैदा हुए, राजा के कुल में पैदा हुए, या किसी खास जाति जिसको समाज में सो कॉल्ड अपर कास्ट कहा जाता है, ऐसे लोगों में पैदा हो गए। तो रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन है, अगर विद्या विहीन है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक फूल होता है कि उसको यूज नहीं करते हैं भगवान पर चढ़ाने के लिए, तो आपकी वैल्यू तभी है जब आपके पास विद्या है ना। इसलिए कहा गया विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, है ना, समझे? विद्या क्या है? प्रचंड गुप्तम धनम, ठीक है। और विद्या विहीना पशु भी समाना, तो विद्या से विहीन पशु के समान है। तो ये हमारे यहाँ जो लिखा गया है, ये इस दृष्टिकोण को फॉलो करने की जरूरत है। तो कोई उच्च कुल निम्न कुल नहीं माना गया, हाँ, लेकिन समाज में समय के साथ विकृतियां आती जाती हैं, और आज कहीं ना कहीं ये है कि कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम को हमको प्रण लेने की जरूरत है कि हम कास्ट सिस्टम को नहीं मानेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम व्यक्ति के गुणों के आधार पर रिस्पेक्ट करेंगे, फाइन, एंड वी विल नॉट गोइंग टू फॉलो द कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम जो दिखाई देता है, मैं सदगुरु को सुन रहा था एक दिन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, वो वीडियो में कभी शेयर करूंगा आपसे, समय मिलेगा तो कास्ट सिस्टम का बड़ा ही पॉजिटिव, जो आज जिस रूप में है मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो कास्ट सिस्टम था, उसका पॉजिटिव मतलब कास्टिंग से संबंधित उन्होंने कुछ एक बात बताई, जिसमें एक स्किल का दूसरे स्किल में
जाना, इसको हम एलोबरेट इस क्लास में नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिमिटेड होता है और इस तरह की बातों को हायर एज ग्रुप में ज़्यादा सूट करता है और आप अभी उस मेंटल एज में नहीं है, आप इसको इतनी अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और आप हमारी जो व्याख्या है अगर आपको सही तरीके से न पहुंचे तो उसका मजा मुझे नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो मेनी पीपल वर अनईजी, चलिए आगे पढ़ो। रोल नंबर नेक्स्ट रोल नंबर 2। Yes, sir. Many people were uneasy, such as ideas, and turn to the teaching of Buddha and Jain or according to which is ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं रुकूंगा कि यहाँ पर दो हमारे ये हमारे सोशल रिफॉर्मर हुए, ठीक है। ये हमारे दो सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम इनके फॉलोअर, हम इनको भगवान के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। हम हर वो व्यक्ति हमारे लिए, जिसे कहते हैं माता पिता, ये भी हमारे लिए भगवान के समान हम मानते हैं। गेट योर पॉइंट? बड़ा ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है कि हमने अच्छाइयों को भगवान माना। गेट योर पॉइंट बेटा? इसको समझने की जरूरत है। हमारे लिए गॉड क्या है? हमारे लिए गॉड है अच्छाइयां। अगर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां हैं तो हमारे लिए भगवान के समान हो गया, चाहे वो माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे हमारे भगवान बुद्ध कहें, हम उनको भगवान जैन कहें, राम कहें, श्री कृष्ण कहें, या जिसको भी कहें, ठीक है, जो भी सिस्टम है हमारा, तो हमने अच्छाइयों को ही भगवान के रूप में देखा। तो ये बुद्ध और जैन जो थे, समाज में मध्यकाल में ये बहुत सारी डिफॉर्मिटी समाज में आ गई, कुछ तो इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल रीजन से, और समय के साथ हर व्यवस्था में कुछ न कुछ कमियां आती जाती हैं। तो ये जो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है ना, तो उसको लोग कहते हैं ये भगवान का रूप है। ऐसा सुना है आपने? बोलिए। यस सर, सुना है। यस सर, ये सुना है ना? ये सुना है ना? कहते बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हाँ, वो ऐसा क्यों कहते हैं, कभी सोचा आपने? हाँ, ये मेरा प्यारा बच्चा मैंने बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, ये ऐसा क्यों कहा गया? कभी सोचो जरा, बताइए इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि ऐसा क्यों कहा गया? सर, उनका ब्रेन एकदम मन में कुछ भी नहीं होता, एकदम बिल्कुल, उनके दिमाग में किसी के बारे में कोई भी निगेटिव बातें नहीं होती, समझ रहे हो? और वो जो बोलते हैं उनके मन में, दिल में जो आता है वही बोलते हैं, वो सच ही बोल जाते हैं, है ना, प्राय। और क्या होता है, कभी कभी सच बोलते हैं तो मम्मी पापा को भी बुरा लग जाता है कि ये सच बोल दिया। जैसे मान लो कभी किसी बात पर किसी के बीच में झगड़ा हो जाए तो बच्चे ये नहीं सोचते हैं, बच्चे बोल देते हैं कि हाँ वो अंकल वो करते हैं, अंकल ये करते हैं, कुछ भी बोल जाएंगे वो। अरे भाई, बाद में उनको डांट पड़ती है, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं बोलना चाहिए। सामाजिकता, सोसाइटी में जैसे जैसे हम रहते हैं और सोसाइटी के नियमों को कभी कहाँ क्या बोलना चाहिए ये हम सीखने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सच को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे समाज के नियमों को फॉलो करते करते हम वो नहीं होते हैं जो हम बचपन में होते थे। am I right? मेरी बात समझ में आ रही है? तो लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ना, तो उनकी जो सोच होती है, उनका एक अच्छा जो संत होता है वो बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। मतलब वो क्या है, वो प्योरिटी ऑफ माइंड होता है उसका, है ना, उसका क्या है, प्योरिटी ऑफ माइंड होता है। और प्योरिटी ऑफ माइंड मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म तीनों में एक रूपता होती है। हम जैसे सामान्य जो लोग होते हैं ना, वो सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, ठीक है। अब ये कोई बोलने का कोई सिंबल नहीं है, सोचना कुछ और, इसको मैंने सोचना मान लिया, इसको हमने बोलना मान लिया, इसको कर्म करना मान लिया। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। सोचना, थिंकिंग, है ना, सोचना, इसके बाद सोचने के बाद बोलना मान लो, स्पीकिंग, है ना, स्पीकिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग एंड एक्शन। तो TSA जो है अलग अलग है सबका। T फॉर थिंकिंग, S फॉर क्या है, स्पीकिंग, और A फॉर एक्शन। तो TSA जो है सबका अलग अलग है, एक्शन। हाँ, तो ये TSA जो मनसा वाचा कर्मणा, इसको हमने क्या नाम दिया, मनसा वाचा कर्मणा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन मैन
एंड द स्पिरिचुअल मैन, ये हमारा अंतर। ठीक है, जब हम स्वामी विवेकानंद बोलेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती बोलेंगे या कलाम सर बोलेंगे तो आपके मन में अलग अलग विचार आता है कि नहीं आता है? या हम किसी दाऊद इब्राहिम का नाम बोल दें तो क्या हम सबको बराबर मानेंगे? हमारे लिए सब तो इंसान नहीं है, सबके अलग अलग रूप है ना बेटा। तो हम बात कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड जैन्स। तो भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, अहिंसा का उन्होंने शिक्षा दिया, और जैन ने भगवान महावीर स्वामी ने आस्ते, सत्य बोलो, सत्य दोनों बोलने की दोनों प्रेरणा देते हैं, है ना, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। ठीक है, इस तरह की इन्होंने भगवान बुद्ध का आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ अष्टांगिक मार्ग और आर्य सत्य की चर्चा उन्होंने की। इस तरह जैन महावीर जैन ने भी हमारे प्योरिटी ऑफ थॉट्स, अहिंसा के ऊपर खूब जोर दिया। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये हम जब यहां पर हमारी कमियां दिखाई दी तो इन कमियों से ही हमारे कुछ जो लोग हैं वो निकल कर आए और उनका मन दुखी रहा, संसार के दुखों से वे दुखी हुए और उस दुख से ही उन्होंने सुख को ढूंढने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध और भगवान जैन का इतिहास, जीवन इसी बात पर आधारित है। पॉइंट। और इसलिए कहा गया है जब भी बहुत ज्यादा गलत होता है ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी निकल कर आती हैं। जैसे इसलिए कहा गया, गीता में कहा गया, आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुना है ना आपने कि नहीं सुना है? सुना है ना? महाभारत में हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो महाभारत में ये बातें लिखी गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़िए। Yes, sir. According to which it is possible to overcome the social differences and break the cycle of rebirth through the personal effort. Other felt attached. ये देखो, अब देखो यहाँ पर, यहाँ रुको बेटा, हम लोग जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। ये पर्सनल एफर्ट पर आपको पढ़ना है और इसको अंडरलाइन करना है। यू हैव टू अंडरलाइन दिस पर्सनल एफर्ट। हम अगर पर्सनल एफर्ट करते हैं, इसको समझो पर्सनल एफर्ट का क्या इंपैक्ट है, क्योंकि हर टॉपिक को मैं आपके जीवन से जोड़ने का प्रयास करता हूं। ठीक है, एक किसान गरीब है, क्या है? गरीब। जी फॉर गरीब कि अंग्रेजी में बोलते हैं, चलो पी फॉर पुअर। ठीक है, पी फॉर पुअर। वो किसान गरीब है, तो किसान जब गरीब है तो क्या करेगा? वो अच्छा बीज नहीं खरीद पाएगा ना। एज फॉर सीड, पुअर सीड। गरीब को मैंने ऐसे कर दिया, किसान पुअर है, सीड उसने परचेज किया, जो बीज है वो भी खराब है। जब सीड खराब होगा तो पी फॉर प्रोडक्शन, ये पी गरीबी के लिए है और ये पी प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, यहां हम पी आर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। पी आर, तो पी आर क्या है? प्रोडक्शन जो है वो भी क्या होगा? पुअर होगा। जब प्रोडक्शन पुअर होगा तो किसान का जो मार्केट में जो सेल करेगा तो वो भी क्या होगा? ये पुअर होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा? पुअर होगा। तो पी फॉर प्रोडक्शन, सेल, प्रोडक्शन यहां हो गया। यहां पर सॉरी, यहां पर इनकम कर देता हूं ना, यहां पर मैं इनकम कर देता हूं, सॉरी बेटा। हाँ, तो यहां पर क्या है? इनकम कर दिया। ठीक है, आई कर देता हूं, बड़ी क्लास में मैं वाई से दिखाता हूं, यहां पर आई। तो इनकम क्या होगा? ये भी पुअर होगा। अब ये इनकम पुअर होगा तो क्या हो? किसान फिर क्या हो जाएगा? गरीब का गरीब ही, पुअर का पुअर ही रह जाएगा। ठीक है सर, ये तो साइकिल तरह है। ये साइकिल बन गया। अब इस साइकिल को तोड़ना है, पर्सनल एफर्ट लिखा है ना बेटा, इस साइकिल को तोड़ना है। साइकिल को कैसे तोड़ेंगे? किसान पुअर है लेकिन उसने कहीं से पैसा मांग लिया, ऐश्वर्या से मांग लिया, श्रुति से मांग लिया, गुनी है तो गुनी से मांग लिया, कौशल है तो कौशल से ले लिया, किसी से मांग लिया किसान। क्योंकि ये बड़े बच्चे 7th वाले सारे बच्चे मिलके इन्होंने SHG बना लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया 7th E के बच्चों ने। ठीक है, ये बच्चों ने मिलकर 5-5 रुपया इकट्ठा किया था, मम्मी ने दिया था पॉकेट खर्च करने के लिए, उस पैसे को इकट्ठा किया क्वाइन बॉक्स में और एक गरीब किसान को इन्होंने दे दिया। ठीक है, गरीब किसान बड़ा खुश हुआ कि छोटे बच्चे हमको बदलना चाहते हैं, हमारे जीवन को अच्छा करना चाहते हैं। उसने क्या किया? एक अच्छा बढ़िया सा बीज खरीदा, बढ़िया सा सीड हो गया उसका। तो ये साइकिल देखो, पुअर किसान था, सीड बढ़िया ले लिया। देखो ये उल्टा कर दिया मैंने, समझ में आ रही मेरी बात? इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ना, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ तब जाके आपको समझ में आए। ठीक है, अब ये देखो इधर का सीड, ये सीड अच्छा हो गया। आर गेटिंग पॉइंट? ये सीड अच्छा हो गया। ये सीड मैंने ऊपर कर दिया ना, तो ऊपर मतलब ऊपर जाना मतलब अच्छा सीड हो गया। ठीक है, अब जब अच्छा सीड हो गया तो प्रोडक्शन क्या हो गया?
ये भी ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर अच्छा हो गया ना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये प्रोडक्शन जब अच्छा हुआ तो उसकी इनकम भी क्या हो गई, ये अच्छी हो गई, देख लो अच्छी हो गई। अब जब इनकम अच्छी हो गई तो क्या हो गया, किसान क्या हो गया, अब ये पुअर से क्या हो गया, अमीर हो गया, ये आर हो गया, ये अब ये रिच हो गया, ये क्या हो गया, रिच हो गया। तो ये कैसे बदला, ये जीवन कैसे बदला, पी से आर होने की स्टोरी कहां लिखी है, ये स्टोरी है, ये है पर्सनल एफर्ट। ठीक है, अब इसको अपने ऊपर समझो। एक बच्चा जो क्या है, पी फॉर पुअर था, एक बच्चा क्या था, एफ फॉर फेल्योर था, फेल होता था। इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, गेट यू पॉइंट। यस सर। हाँ, अब देखो मैं इसको बनाता हूं कैसे, ये कलर ले लिया मैं, नहीं ये तो पहले से था, ये ले लेता हूं, गुलाबी ले लूं, ये ले लो, पिंक अच्छा लगेगा ना, पिंक जीवन में गुलाबी होना चाहिए जीवन। चलो, तो ये है हमारा, ये एक फेल्योर, एक बच्चा फेल होता था, कलर सॉलिड नहीं आ रहा, चलो एनीवे, ये फेल्योर था। ठीक है, वो पहले क्या करता था, 8 बजे सो के उठता था। ठीक है, अब मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो ये 8 बजे सो के उठता था तो क्या फेल होता था। अब मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे ही कर देता हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा, तो जो भी लिखा वो भी नहीं समझ में आया। तो ये फेल्योर बच्चा था, 8 बजे सो के उठता था। ठीक है, 8 बजे सो के उठता था तो इस क्लास अटेंड नहीं कर पाता था ठीक से, लेट होता था, टीचर की डांट पड़ती थी। ठीक है, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता था और उसका हमेशा होमवर्क इनकम्प्लीट, क्लास वर्क इनकम्प्लीट, क्लास में उसका लैंग्वेज राइटिंग स्किल खराब, सब कुछ खराब। लेकिन ये फेल्योर लड़का, उसको किसी दिन एक अच्छे टीचर, एक अच्छे माता पिता का साथ मिला, माता पिता ने मोटिवेट किया कि बेटा तू घबरा मत, अभी तो चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या, पापा जो है इसको सवेरे उठा के जॉगिंग करने के लिए ले आने लगे, जॉगिंग करने के लिए ले जाने लगे, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, उसके अंदर पॉजिटिविटी आने लगी। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो पॉजिटिविटी आती है। योगा प्राणायाम के क्लास में ज्वाइन करा दिया। ठीक है, योगा प्राणायाम की क्लास में ज्वाइन करने से क्या हो गया, उसका अपने ऊपर पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ गया, उसको टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान मिल गया, टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान मिल गया, वो सवेरे उठने लगा, लेट स्कूल अटेंड नहीं करता था, लेट स्कूल अटेंड नहीं करता था, जिससे क्या हुआ, क्लास नहीं छूटता था, क्लास नहीं छूटता था, क्लास वर्क होमवर्क जितने टीचर पढ़ाते थे सबको समझ में आने लगा, और वो लड़का टॉप हो गया, टी फॉर टॉप। होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। तो ये क्या है, कैसे हुआ, फिर आ गई कहानी पर्सनल एफर्ट पर। मेरी बात समझ में आई। यस सर। तो ये यस सर। तो ये साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ जो है कैन बी ब्रोक, वी कैन ब्रेक विद द एफर्ट ऑफ पर्सनल एफर्ट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। इसलिए कहा जाता है, घरों में संस्कार दिया जाता है कि अच्छे वैल्यूज को, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छी बातों को फॉलो करो, सवेरे उठो, भगवान का नाम लो, माता पिता को। इसलिए मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूँ, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, रिस्पेक्ट पेरेंट्स। ठीक है, यस सर। चलो आगे पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, टाइम होने वाला हो गया है, चलो जल्दी करो चलो। सब लोग चुप। Other felt attached to the idea of a supreme God who could deliver humans from such as bondage of approaching to the devotion or bhakti. This idea, advocated in the Bhagavad Gita, grew a very popularity in the early century of Common Era. हाँ, वेरी गुड। तो भगवत गीता का बहुत डिमांड है अभी। चलो जल्दी। Shiv, Vishnu and Durga are the supreme dignities came to the worship through the deities बेटा, हाँ deity नहीं, to the came to worship through deities। चलो, इष्ट देव जिसको कहते हैं, came इष्ट to the देव worshipped through the elaborate of rituals. बहुत सारे At the same time, gods and goddess worshipped in the different areas came to the identified with Shiva, Vishnu or Durga. In the process of local myths and legends became a part of तरीके है पुराणिक देखो ये कहा था ना, ये पुराणिक स्टोरीज है। पुराणिक मतलब पुरानी मीन्स, पुरानी क्या लिखा है, पौराणिक, जो पुराना है दैट इज पुराणिक। तो बहुत समय से जो चीजें प्रचलित हैं, कहानियां प्रचलित हैं, वो पुरानी हैं। और तो ये हमारे यहाँ पुराण जो है ना, कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्
तो अष्टादश पुराण, ईश, केन, कट, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये ऐसे बहुत सारे पुराण हैं हमारे अष्टादश। तो इन सारे पुराणों में कहा गया कि दो ही बातें कहा व्यास ने, व्यास जो महाभारत के रचनाकार थे उन्होंने दो ही बातें कही कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम देवम, व्यास के दो ही वचन है, व्यासस्य वचनम देवम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार पुण्य के, परोपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा, पापाय परपीडनम, दूसरे को कष्ट दोगे तो क्या होगा, पाप है। तो यही बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट पुराणों में लिखा हुआ है और उसी को उन्होंने कहा पुराणिक स्टोरीज में बहुत सारी चीजें मेंशन्ड हैं, ठीक है, लीजेंड्स बिकम अ पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज, ठीक है, मतलब यहां जो चर्चा की गई है वो लोग यहां पर प्रोमिनेंस पाए। चलिए, Yes, sir. And the methods of worship recommended in the Purans were introduced into the local cults evenly to the Purans are also finally lay down that it was possible to divorce and receive the grace of gods regardless and the caste statues. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainis adopt these beliefs. ठीक है, मतलब ये भक्ति का जो आइडिया था इतना पॉपुलर हुआ, हम किसी के याद में हम उसको सरेंडर करते हैं। भक्ति का मतलब होता है टू सरेंडर। भक्त वही है जो भगवान के सामने सरेंडर करे, ठीक है, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। जब मंदिर में जाएं या किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, जब हम उसको हम कहते हैं कि जो है आप ही हैं, जब हम चारों तरफ से हार मान जाते हैं। देखो एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट निकलने वाला होता है तो बच्चे क्या करते हैं, खूब भगवान जी के पास जाते हैं, मंदिर में जाएंगे, घर के मंदिर में हो चाहे जो सार्वजनिक मंदिर है वहां जाते हैं और अपने इष्ट देव को जिनके प्रति उनके मन में श्रद्धा होती है, आंखें बंद करके बोलते हैं भगवान जी हमको पास करा दो, मेरा रिजल्ट ठीक हो जाए, हाँ हम टॉप कर जाएं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं। कभी आप लोगों ने किया है ऐसा? यस सर। चलो यस सर। चलो ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग भी भक्त हो, ठीक है, तो ये आप लोगों के लायक लेसन है ये, ठीक है, ये भक्तों के लिए ही लेसन है। जो जितना ही बड़ा भक्त होगा, जितना ही उसको उतना ही ये लेसन समझ में आएगा। तो डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, तो हम डिवाइन की यात्रा के हम अभी प्रारंभिक चरण में हैं और हम उम्मीद करते हैं हम इससे अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है बेटा, तो यस सर। तो चला जाए, अब टाइम भी हो गया क्लास का ना, ओके, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर, हैव अ गुड डे सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा, धन्यवाद सर। बाय सर, बाय बेटा।